किया हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कौन सा, लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हमने अब तक क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग के बारे में एंड टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे कहाँ से, नॉमेनक्लेचर से। तो सामने देखिए इधर, तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बात आती है किसकी, नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो क्यों ज़रूरी है। मान लो सपोज करो आपका ही नाम नहीं हो पूरी क्लास का, तो अटेंडेंस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली नाम देना ज़रूरी होता है। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक आपका घर का नाम होता है जिसको आप लोकल नेम बोलते हो, और एक आपका स्कूल का डॉक्यूमेंट का नेम होता है ना। घर का नाम तो सब लोग बुआ जी अलग बुलाते हैं आपको, मामा जी आपको अलग बुलाते हैं, दादी आपको प्यार से अलग बुलाती है ना। तो घर के जो नाम होते हैं, लोकल नेम जो होते हैं, वो बहुत सारे वेरी करते हैं, और पर्सन टू पर्सन जो मन आए वो नाम रख दिया उसने, ठीक है, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, पप्पू सोनू, जो मन किया वो नाम रख दिया। बट जो आपका डॉक्यूमेंट का जो नेम है, डॉक्यूमेंट का नेम वो कैसा रहेगा, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड है ना, उन सब में नाम चेंज हो रहा है, नहीं होता है ना। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल नेम होते हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है हमारे पास। एक होता है कौन सा, एक होता है लोकल नेम, एंड लोकल नेम बोल दीजिए, या फिर आप इसको वेरेनकुलर नेम बोल दीजिए, एक ही बात है। अच्छा, अब लोकल नेम जो है इसका ड्रॉबैक क्या है ये बताइए, जिसकी वजह से हमें साइंटिफिक नेम लिखने की आवश्यकता पड़ी है। अगर मान लो सपोज करो कि आपके गांव में आसपास बहुत सारी प्लांट है, क्या आप लोकल नेम सबका रखा है सभी बैक्टीरिया का, सभी फंगस का आपने अपना लैंग्वेज में कोई नाम रखा है क्या, नहीं ना। तो ये एक तो प्रॉब्लम होती है कि नॉट यूनिवर्सल, सभी जगह नहीं चलते हैं नाम, और डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इनके नेम भी जो है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपने रोज़ सुना है, रोज़ तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम गुलाब कहते हैं, और बंगला में शायद बंगाली में उसको जलोपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोपा, ठीक है। और ये कुछ और भी नाम होता है एक्सेट्रा। तो प्रॉब्लम ये होती है बेटा, अगर आप अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इसके बहुत सारे नाम रख दोगी तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल अगर बोला जाए रोज़ा साइनेंसिस, रोज़ का साइंटिफिक नेम है रोज़ा साइनेंसिस, राइट। तो अब मान लो कि सपोज करो कोई इंग्लिश पर्सन आया जो अपनी लैंग्वेज में उसको रोज़ बोलता होगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसको गुलाब बोलते होंगे, है ना। तो अब उसको तो नहीं समझ आ रहा है गुलाब का क्या मतलब होता है ना। तो आपने बोला रोज़ा साइनेंसिस, मान लो आपको रोज़ा साइनेंसिस साइंटिफिक नेम भी नहीं पता है, तो आप एक काम करना, गूगल करना गुलाब का साइंटिफिक नेम, फिर बोलना रोज़ा साइनेंसिस, और फिर उसको बता देना कि रोज़ा साइनेंसिस होता है। तो वो अपनी जो भी रशियन, जर्मन, जो भी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज के अंदर वो टाइप करेगा रोज़ा साइनेंसिस इन जर्मन लैंग्वेज, तो उससे उसको पता चल जाएगी कि अच्छा रोज़ की बात हो रही है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये होती है, नहीं ये बात नहीं करना, क्या यहाँ पे हमने ऑल ऑर्गेनिज्म की जो नेम है वो हमने रखे हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि हमने सभी बैक्टीरिया के, सभी फंगस के लोकल नेम कभी नहीं रखते। हम लोकल नेम सिर्फ उन्हीं को रखते हैं जिनका हमारे डेली रूटीन में यूटिलाइजेशन होता है। जैसे एग्जांपल धनिया, हल्दी, सब्जी, गोभी, आलू, है ना, ये सब हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उन्हीं को इंक्लूड करते हैं जिसका साइंटिफिक, जिनका हमारा डेली रूटीन में यूज़ होता है। अब जैसे बहुत सारी ऐसी घास फूस होती है जो लगी रहती है, बट वो तो हमारे डेली रूटीन में काम आती नहीं है, सो दैट्स वाई हम उसका कोई नाम भी रखते नहीं है। तो ये सारे ड्रॉबैक आपको दिखाई देंगे कहाँ पे, वेरेनकुलर नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो इसलिए फिर अब जो है वो नीड पड़ी किसकी, अब नीड आती है किसकी, यहाँ पे साइंटिफिक नेम की नीड आती है। और साइंटिफिक नेम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड एक होता है कौन सा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम बोलते हैं कि साइंटिफिक जो नेम होते हैं वो वेरेनकुलर से ज़्यादा बेटर होते हैं। इसके बेटर होने का एक रीज़न क्या है, ये बेटर नेमिंग है। बेटर नेमिंग होने का रीज़न मतलब
एक तो ये साइंटिफिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के किसी ने भी नाम रख दिया, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट ने ये नाम रखे होते हैं, और साइंटिस्ट ने जब नाम रखते हैं तो इनका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना, जो नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट या फिर एनिमल, है ना, जो अभी लास्ट 4-5 सालों में क्वेश्चन सेम टू सेम 2 बार रिपीट हो गया था, जिसमें मैंजिफेरा इंडिका, है ना, मैंजिफेरा इंडिका लीनियस, मैंजिफेरा इंडिका लीनियस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो बेसिकली इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए जाते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो नेम होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, है, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, ठीक है। दैट्स वाई हम साइंटिफिक नेम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट माने जाते हैं, एंड पूरे वर्ल्ड में इनका सबका एक ही नाम होता है, राइट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर नाम जो है वो 2 शब्दों का बना होता है, जैसे पंकज, पूरा नाम क्या है, बस पंकज, आगे बोलो, हाँ देखो, हर नाम आगे क्या बोला है, सिंह, तो इसके अंदर कितने, ये हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बायोलॉजिकल नेम है ना। तो बायोलॉजिकल नेम जो है वो किसने दिया था, ये आइडिया किसने दिया था, है, प्रपोजल वॉज गिवन बाय, है ना 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 ना, ये दिया था कैस्पर ने। प्रपोजल सबसे पहले किसने दिया था, कैस्पर ने। फिर इसके ऊपर डिटेलिंग किसने किया था, है, हाँ, डिटेलिंग एंड, या फिर हम बोल सकते हैं कि, और जब भी क्रेडिट देने की बात आती है तो हमेशा हम किसको दे देते हैं क्रेडिट, कैरोलस लीनियस को दे देते हैं। एंड बाय द वे पता है, कैरोलस जो लीनियस है ये इसका साइंटिफिक नेम था भी नहीं, और मतलब ये इसका रियल नेम नहीं था। इसने इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे कि साइंटिफिक नेम क्या होने चाहिए, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके रूल्स के बारे में। इसका रियल नेम था कार्ल वॉन लिनी। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब बोल क्या रहे, तो उसने बोला कि देखो मेरा नाम जैसे कैरोलस, कार्ल वॉन लिनी नहीं है, मान लो कि कैरोलस और लीनियस है, कैरोलस मेरा जीनस है और लीनियस मेरा क्या है, स्पीसीज है, तो इसका रियल नेम क्या था, तो इसका रियल जो नेम था दैट इज कार्ल वॉन लिनी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन साइंटिस्ट था जिसने अपना नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग चेंज किया था, वो कौन था, कैरोलस लीनियस, है ना। और इससे पहले भी हमने बोला था कि जब टैक्सोनोमी की बात आती है तो फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को बोला जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के गॉड फादर ही कौन है, कैरोलस लीनियस है ना। अब इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने ये नाम दिया था। अब नाम जब देने होते तो उसके रूल्स बनाने होते और रूल्स को किसी बुक में पब्लिश करना होता है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, कुछ पता है आपको? तो बात करते हैं हम 1751 के अंदर इनकी सबसे पहली बुक इन्होंने लिखी थी, दैट इज द सिस्टेमा नेचुरी। एंड सिस्टेमा नेचुरी के अंदर उन्होंने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे थे, बाकी और कुछ नहीं लिखा था। फिर बात आती है 1753 की, यहाँ पे उन्होंने लिखा था कौन सा, स्पीसीज प्लांटेरम, और एक बुक और थी कौन सी, चलो मुझे याद आ जाएगा अभी, ये 59 था, हाँ एक थी स्पीसीज प्लांटेरम, जिन्होंने सबसे पहली बार जो है इस बुक के अंदर उन्होंने अपने प्लांट का नोमेनक्लेचर दिया था। और अराउंड जो है इन्होंने 1400 प्लांट्स के नेम दिए थे इन्होंने, करीब कितना है 1400 प्लांट्स की नेम जो है वो लिखे गए थे, कहाँ पे, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर। और एक बुक कोई और आती है जिसके अंदर करीबन 4000 के करीब, ये आपको संख्या याद नहीं करनी है, ये काम की नहीं है, इसको चाहे तो हटा सकते हो। तो उन्होंने एनिमल्स का जो नेमिंग है, बहुत सारे एनिमल्स को नाम दिया था उन्होंने, कब, 1958 के अंदर, ठीक है। तो यानी ये रूल्स एंड रेगुलेशन कब आए थे, नोमेनक्लेचर के रूल्स जो थे वो कहाँ पे दिए गए थे, 1751 के अंदर। तो आगे जाके हम पढ़ते एक रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, रूल्स ऑफ प्रायोरिटी।
तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअल में रूल्स तो साइंटिफिक नेम देने के लिए 1751 में आए। तो 1751 से पहले भी जितने भी जो नाम दिए गए थे वो सारे कैंसिल हो गए। तो उससे पहले दिए गए सारे नाम क्या थे, इनवैलिड थे, है ना। और एक रूल जो हम बोल रहे हैं ना कि रूल ऑफ प्रायोरिटी, तो 1751 के बाद के नाम जो सबसे पहले देगा उसका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पापा ने एक नाम रखा, मम्मी ने एक नाम रखा, दोनों ने नाम रखा, पर जाके स्कूल ने जिसने पहले लिखवा दिया जाके स्कूल में, उसका नाम वैलिड माना जाएगा। अब थोड़ी ना बाद में वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो पर ध्यान रखना 1751 से पहले जितने भी जो साइंटिफिक नेम दिए गए होंगे तो वो सारे इनवैलिड माने जाते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते क्या है, रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। एंड रूल्स ऑफ प्रायोरिटी क्या कहती है कि जो नाम पहले देगा उसका नाम वैलिड माना जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नेम गिवन जो है वो हमेशा क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बट वो भी कब, बट आफ्टर 1751। ठीक है, क्या बैटरी लो, कोई बात नहीं, चलने दो उसको। ठीक है, 1751। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपने कभी फंगस सुनी, सिस्टोपस कैंडिडस, और एक नाम सुना होगा एल्बुगो कैंडिडा। वाइट रस्ट, सरसों के ऊपर जो होता है ना उसको बोलते हैं वाइट रस्ट। तो उसके नाम दो है, देखना एग्जाम्पल। एक सरसों को जो इन्फेक्शन करता है वाइट रस्ट, ऐसा हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे ना, ये फाइकोमाइसेटी से बिलोंग करता है। अब इसके दो नाम है, एक होता है नाम एल्बुगो कैंडिडा, और एक नाम होता है इसका सिस्टोपस कैंडिडस। तो कॉमन सेंस की बात है कि इनमें पहला नाम कौन सा दिया गया, ये सबसे पहला नाम रखा गया इसका, और ये नाम बाद में रखा गया, सो दैट्स वाई इसको इनवैलिड माना जाता है। तो जो करेक्ट नेम है वो क्या माना जाता है, तो आगे जाके हम वाइट रेस्ट को भी क्या बोलेंगे, एल्बुगो कैंडिडा ही बोलेंगे, है ना। सिस्टोपस कैंडिडस नहीं बोला जाता है। तो जो भी नाम जो पहले दिए जाते हैं 1751 के बाद सिर्फ उन्हीं को वैलिड माना जाता है। उसके बाद जो भी नाम दिए जाते हैं बेटा उनको हम एज अ सिनोनिम्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसकी तरह, एज अ सिनोनिम्स की तरह, बट उनको जो है नाम जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलो, तो ये हमने पढ़ा है अभी तक कौन सा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम शुरू करेंगे इसके क्या, रूल्स के बारे में और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो डिस्कस करते हैं इसके रूल्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स होते हैं, ये तो आपने बेटा शायद 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत सुना ही होगा। बड़े आसान से रूल है और नीट एग्जाम में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जैसे कैरोलस लीनियस जी ने बोला कि नाम जो है वो कितने शब्दों का बना होगा, 2 शब्दों का बना होगा। इसमें पहला जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट करेगा, है जीनस को इंडिकेट करेगा, एंड दूसरा वर्ड स्पीसीज को इंडिकेट करेगा। जीनस का पहला लेटर है कैपिटल होना चाहिए, एंड स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए। वेरी नाइस। एंड दोनों को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि कॉपी के अंदर जब आप लिख रहे हो एंड लिखते लिखते आगे बढ़ गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि साइंटिफिक नेम कौन सा है ना। तो साइंटिफिक नेम को अलग से इंडिकेट करने के लिए जब आप लिखते हो तो उसको क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। तो इसमें बात करते हैं हम रूल्स के बारे में। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल कि इसमें कितने शब्द होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए। फिर दूसरा, इसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड ये किसको इंडिकेट करता है, जीनस को, है ना। पर जीनस बोलना नहीं है, इसको क्या बोलना है, जेनेरिक एपिथेट, है ना। और फिर जो तीसरा नहीं, जो सेकंड वर्ड होगा वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीसीज को। पर स्पीसीज बोलना नहीं है, इसको बोलना क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट बोलना है। ठीक है, और ये तो आप लोग जानते हो कि इसमें थर्ड रूल, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी कैपिटल। ठीक है, एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए।
ये तो खैर आप चीज़ें जानते ही हो, है ना। जब आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, है ना, तो टाइप करते वक्त आप टाइप करते करते आगे बढ़ गए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा नाम साइंटिफिक है? तो उनको क्या करना होता है, इटैलिक करना होता है। पर जब आप लिखोगे तो कॉपी तिरछी करके लिख नहीं पाओगे ना, तो उसके लिए लिखते वक्त उसको क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। तो या तो आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको इटैलिक करें, या फिर अंडर, है ना, इसको कॉपी में लिखते वक्त इसको क्या करना ज़रूरी होता है, अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। अगर शायद इन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही इसके मार्क्स कटे थे। आपको भले नहीं पता है, पर साइंटिफिक नेम अगर ढंग से नहीं लिखते हो आप तो उनके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, चलो इटैलिक हो गया। उसके बाद और क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड्स की लेटर के बारे में बात करें तो जब आप नाम लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो साउथ इंडियन में जो नाम रखे जाते हैं, जिसमें दादाजी का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और फिर उसके बाद खुद का नाम, जिसके अंदर कम से कम ऐसे नाम बोलते बोलते टाइम लगता है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नेम लिखते वक्त उसमें बहुत बड़ा सा नाम लिख दिया कुछ आपने, नहीं। तो इसमें रूल्स होते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर कितने होने चाहिए। अब मिनिमम ऐसे नहीं कि मैं नाम रख दिया पी ए या फिर नाम रख दिया पो पी ओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मिनिमम वर्ड जो है इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 जैसे एग्जाम्पल, एक हम पढ़ते पोआ। पोआ जो है वो जीनस है किसका, ग्रासेस का, घास का, है ना, साइंटिफिक नेम है, जीनस है इसका पोआ। ठीक है, इसलिए हमने शायद पोएसी फैमिली के बारे में भी सुनते हैं, ग्रासेस फैमिली, वीट फैमिली, है ना। चलो एक रूल ये हो गया। अब नेक्स्ट एक लास्ट रूल पढ़ दे कि जब भी इसमें साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे आप, है ना, साइंटिस्ट का नेम हमेशा लास्ट में रखा जाता है और उसको ना तो इटैलिक करना है ना उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि उसका नाम तो उसके पापा मम्मी ने रखा है। साइंटिस्ट का नाम थोड़ी ना साइंटिफिक है, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती को काहे को अंडरलाइन करना, है ना, ना उसको इटैलिक करना होता है ना। तो ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम लास्ट में रखा जाता है। और ये नीट एग्जाम में आ गया है बेटा क्वेश्चन, पिछले 5-6 सालों में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है मैंजीफेरा, नाम रखा है इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये नाम पता है किसने रखा था, कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस में तो इसके पीछे पूरा नाम ऐसा नहीं लिखना, लीनियस पूरा नाम नहीं लिखना होता है, साइंटिस्ट का नाम लास्ट में, और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना होता है, नॉन इटैलिक नॉन अंडरलाइन। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हुआ आया था, क्या ये नाम सही है, गलत है, क्योंकि साइंटिस्ट का पहला नेम कैपिटल होना चाहिए। चलो बताओ अब क्या ये नाम सही है, अंडरलाइन नहीं करना होता है। ठीक है, क्या अब नाम सही है, ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अच्छा ये नाम सही है, ये भी नहीं सही है, तो क्या करना होता है, LINN और डॉट। और साइंटिस्ट का पहला वर्ड बेटा सम्मान में हम हमेशा कैपिटल रखते हैं, है ना। ध्यान से देखना, NCERT में जब कभी भी साइंटिस्ट का नाम लिखा होता है तो उनकी रेस्पेक्ट बनती है ना, तो रेस्पेक्ट के लिए उनका हमेशा पहला जो लेटर है वो हमेशा क्या रखा जाता है, कैपिटल रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इतना ही था। अब आ जाते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसकी नीड कब होती है, इसकी नीड तब होती है जब आपको किसी सब स्पीसीज को या फिर जब आपको वैरायटी को लिखना हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड ये जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं इसमें ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैम्पेस्ट्रिस, एक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी ब्रोटाइटस। तो देखो जीनस सेम है,
स्पीसीज सेम है, बट जो गोभी होती है उस गोभी की बहुत सारी वैरायटी होती है, हालांकि पर्पल भी होती है ना। हम 3 गोभी के बारे में बात करेंगे, एक होगी पत्ता गोभी, एक होगी फूल गोभी और एक होगी गांठ गोभी, ब्रोकली नहीं, गांठ गोभी जिसको हम बोलते हैं नॉल कॉल। जैसे पत्ता गोभी नहीं होती है, बस एक बहुत ही हार्ड पत्ता गोभी जैसा स्ट्रक्चर आता है, कोई बात नहीं, जाके देखना दुकान पे, ठीक है। तो इसमें से एक नाम जो है वो फूल गोभी का है, कॉलीफ्लावर, एक कैबेज है और एक नॉल कॉल है। नॉल कॉल के अंदर स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है KON, नहीं पर इसमें के साइलेंट होता है पहले वाले में, तो उसको बोला जाता है नॉल और उसको बोला जाएगा कॉल। तो अब आपका ये होमवर्क है, कौन सी गोभी का क्या नाम है, मुझे पता है, ठीक है। तो ब्रेसिका ओलेरिशिया वैरायटी कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका ओलेरिशिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरिशिया वैरायटी ब्रोटाइटिस होता है, ठीक है। और एक और नाम होता है इसमें गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड फिर से वापस गोरिल्ला। तो इसके नाम में कितने वर्ड आ गए, 3 वर्ड आ गए। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो किसका है, स्पीसीज का, नहीं ये जीनस का है, ये स्पीसीज का है और ये इसकी सब स्पीसीज, वैरायटी बेटा प्लांट की होती है, ठीक है। हालांकि गोरिल्ला जो स्पीसीज है ना, उसमें गोरिल्ला के अलावा कोई और नहीं होता है, उसका एक ही है, स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज एक ही होता है, नहीं आया समझ में। जैसे एक और एग्जाम्पल होमोशेपियंस के बारे में बात करते हैं, होमोशेपियंस, और आगे भी क्या आप क्या लिखते हो, शेपियंस लिखते हो। तो आपने क्या नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे जो थर्ड नेम है ना, थर्ड नेम को मैंने साइंटिफिक लिखा है, साइंटिफिक भी लिखा है, और इनका जो पहला लेटर है वो कैसा है, कैपिट स्मॉल है, सेम टू सेम स्पीसीज की तरह इसका पहला लेटर भी कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल बात करते हैं क्रॉ, है ना, एंड क्रॉ का साइंटिफिक नेम होता है कॉर्वस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, कॉर्वस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, ठीक है। तो ये चीज़, तो अगर मैं बात करूँ एनिमल्स के अंदर ना, एनिमल्स के अंदर आपको कभी कभी रिपीटेशन देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने बोला नाजा नाजा, ठीक है, गाना नहीं है कोई भी, ठीक है। तो नाजा नाजा ये कोबरा का साइंटिफिक नेम है, किंग कोबरा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, कोई परेशानी इसमें, आसान था। तो ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की नीड कब होती है, जब आपको स्पीसीज नहीं, स्पीसीज के आगे जब आपको वैरायटी या फिर सब स्पीसीज को एक्सप्लेन करना हो, कोई परेशानी। तो इसके साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आज, कौन सा, नॉमेनक्लेचर के बाद। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे टॉपिक कौन सा, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। लिखिए इसको।